अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम रिजवान फैक्ट्री वाला साहब के साथ बैठे हुए हैं। रिजवान फैक्ट्री वाला साहब ये स्मॉल फैक्ट्रीज़ बनाने के अंदर माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। तो इनसे आज हम मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या करते हैं, कब से इन्होंने ये काम स्टार्ट किया, कहाँ से सीखा और अब ये क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, सबसे पहले तो ये है कि मेरी तालीम एमएससी केमिस्ट्री है और आर एंड डी केमिस्ट हूँ मैं। रेहान अल्लाह वाला साहब ने मेरा नाम जो रखा वो रिजवान फैक्ट्री वाला रखा है। ठीक है। पर लोग मुझे आर एंड डी केमिस्ट के नाम से जानते हैं, तो अब इंशाल्लाह रिजवान फैक्ट्री वाला के नाम से लोग जानेंगे। उसका स्टार्ट ये था कि सबसे पहले तो मैं एक टीचर था, केमिस्ट्री टीचर जिसे कहते हैं। हम्म। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। शाहिद हुसैन जो या मेरे एक उस्ताद हैं, हम्म। जो मेरे अपने गांव के भी हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं और बहुत अच्छे दोस्तों में से भी हैं। हम्म। तो वहाँ पे मैंने फाल्कन ट्रेनिंग सेंटर जो वहाँ पे बनाया शाहिद हुसैन जोया साहब ने, हम्म। वहाँ पे मैंने लेबॉर्ट्री सेट की, वहाँ पे लेबॉर्ट्री बनाई, वहाँ पे फिर लोगों को सिखाया। वहाँ से मैंने यूँ समझ ले कि इस काम का स्टार्ट लिया है। वहाँ से शाहिद साहब से सीखा कि स्मॉल फैक्ट्रीज़ किस तरह से बन सकती हैं, आइडियाज़ वहाँ से मिले। उसके अलावा केमिकल फार्मूलेशन, क्योंकि मेरा अपना काम था, मैं कर सकता था, उस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग की और हम्म। शाहिद हुसैन जोया साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। हम्म। उनकी अप्रिशिएशन से ही मैं मतलब मुझे हौसला मिला कि यार मुझे ये काम करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे कुछ अर्सा काम करता रहा। वहाँ पे मैंने बहुत से आइडियाज़ सीखे और बहुत से नए आइडियाज़ मेरे अपने माइंड में भी आए। उसके बाद फिर मैं वहाँ से इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद में जाके मैंने लेबॉर्ट्री इसी तरह से बनाई। वहाँ पे कुछ अर्सा में रहा। वहाँ पे भी बहुत से लोगों को, कश्मीर तक के लोगों को, अटक, खुशाब, सवाबी, इधर उधर के काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे भी सेटअप लगवा के दिए, छोटी फैक्ट्रीज लगवा के दी। इसी तरह से उनको फार्मूलेशन सिखाई, मुकम्मल बिज़नेस उनको करवा के दिए। हम्म। तो अभी तक यूँ कह लें कि कम व बेश मेरे पास कैलकुलेशन है, तकरीबन 47 सेटअप मैं पूरे पाकिस्तान में लगवा चुका हूँ, एक साल से पहले पहले, यानी कि अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है। हम्म। उसके बाद ये है कि रेहान साहब से मुलाकात हुई उधर ही शाहिद हुसैन जोया साहब के पास पहली बार। हम्म। उसके बाद इस्लामाबाद में मैं जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे फिर एक दिन रेहान अल्लाह वाला साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई, मैसेंजर पे ही। तो गपशप में कुछ उन्होंने मेरे बारे में जाना, कुछ मैं तो पहले से ही जानता था उनके बारे में। तो फिर वहाँ से बात चलते हुए बात निकल आई कि रेहान साहब ने मुझे कहा कि आप कराची में अगर हमारे पास आ जाएं और यहाँ पे अगर आप काम कर लें, लोगों के लिए स्मॉल बिजनेसेस के आइडियाज़, फैक्ट्रीज़ लगवा के दे दें, उनको फार्मूलेशन वगैरह का काम सिखा दें। तो फिर मैं तकरीबन 1.5 माह पहले यहाँ पे कराची में रेहान फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हो गया हम्म। और अब मैं कराची में फ़िल वक्त तक काम कर रहा हूँ। और कराची में भी यहाँ पे मुझे 1.5 महीने के अंदर तकरीबन 3 से 4 सेटअप मैं लगवा के दे चुका हूँ। जिसमें सेटअप में किस किस चीज़ के लगवाता हूँ, सबसे पहले तो ये है कि जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, आपका सरफ़ है, साबुन है, नहाने वाला साबुन है, इसी तरह से बर्तन धोने वाला साबुन है, उसके बाद डिश वॉश है, हैंड वॉश है, शैम्पू है, टॉयलेट क्लीनर है, हार्पिक है, फ़िनाइल है, इसी तरह से परफ्यूम वगैरह हैं। इसी तरह से फूड आइटम में चॉकलेट बनाना है, टॉफ़ियाँ बनानी है, हम्म। कोई सलांटी वगैरह है। इसी तरह से बाकी बहुत से आइडियाज़ इस किस्म के। इसके अलावा फिर कॉस्मेटिक्स में आ जाते हैं, उसमें आइडियाज़ काफ़ी सारे हैं, वो शेयर सही। कर देते हैं, लोगों को करवा देते हैं, सिखा देते हैं। इसी तरह से वार्निशेस जितने भी हैं, ये पेंट है आपका, डिस्टम्पर वगैरह है, इस किस्म की चीज़ें, ये जो नाखून पॉलिश होती है, उसके हम्म। बाद जूतों की पॉलिश होती है, इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं, यानी तो कि आप क्या समझते हैं कि ये सब करने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा। लोगों को फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो बात यह है कि ख़ास तौर पे आपको पता है कि पहले तो चलो एक आम मसला था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। हम्म। अब हमारे पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह पढ़ लिख रही है।